अरे वो हाउस के नाम है, जैसे हमारे स्कूल में होते हैं ना 4 नाम। एक मछली खाने में नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये है हमारा सेकंड एंड द फाइनल व्लॉग ऑफ अयोध्या। तो जैसे कि आपने पिछले वाले पार्ट में देखा कि हम सब लोग हो गए थे रेडी एंड हमने अपना लगेज रख दिया था जेंट्स वाले टेंट में। फिर बस हमने यहाँ से एक बस पकड़ के हम लोग आ गए यहाँ के एंट्रेंस पे। फिर वहाँ से एक और बस पकड़ के हम लोग आ गए सरयू नदी पे। तो हम लोग को इन्होंने बोल दिया था कि अब यहाँ से हनुमानगढ़ी से अयोध्या, मतलब राम जी के मंदिर, आपको खुद ही जाना है। अयोध्या में तो है ही, सॉरी। तो आपको खुद ही जाना है अपने ट्रांसपोर्ट से। लास्ट एक बस आएगी, मतलब लास्ट बस आएगी 10 बजे तक। तो वो बस से आप वापस टेंट में आ सकते हो। फिर 10 बजे के बाद कोई बस नहीं होगी, फिर आपको खुद के ट्रांसपोर्ट से आना होगा। और हाँ, मेरे को ये व्लॉग अपलोड करने में इतना लेट इसलिए होगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और वो भी 1 ही 2 दिन में ख़त्म हुए। तो बस फिर हमने यहाँ पे टीका वीका लगवाया और हम लोग चल दिए। तो सरयू नदी के मेंशंस हमको ऋग्वेदा में मिल जाते हैं। सरयू नदी के किनारे ही राम जी की बर्थ हुई है। और जो आपको इंसिडेंट पता होगा कि दशरथ जी ने एक्सीडेंटली श्रवण कुमार को मार दिया था जब वो अपने पेरेंट्स के लिए पानी लेने आए थे, तो वो वाला इंसिडेंट भी यहीं पे हुआ था। और जैसे कि हम लोग रामायण के लास्ट में देखते हैं कि राम जी और उनके सारे जो भाई होते हैं वो एक नदी के अंदर चले जाते हैं, तो वो भी इसी नदी में हुआ था। लेमन टी। तो यहाँ पे सब पी रहे थे लेमन टी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पता नहीं इन लोग को क्यों अच्छी लग रही थी। एंड फिर हम लोग आ गए, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे बोटिंग करते हैं। आप अगर नोटिस करें, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ बोटिंग करते ही हैं। एंड जैसे मैंने ये बात ईशान को बोली, वैसे ही हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि इस बोट में जाने के अंकल बोल रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ 12 लोग जाएंगे इंक्लूडिंग बच्चे। एंड हम बच्चों को इंक्लूड करके 14 लोग थे। तो बोल रहे किसी भी 2 लोग को बाहर निकाल दो, 2 लोग को बाहर निकाल दो। तो भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर सब लोग ने मना कर दिया, भाई हम नहीं जा रहे। तो बस फिर यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच के हम लोग वापस आ गए। देन थोड़ा सा चले और फिर देखो यार कितनी सुंदर लग रही थी अयोध्या नगरी शाम को, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये 1-2 ऐसे पेड़ भी थे जिन पे इन्होंने लैंप्स वगैरह लगा रखी थी और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर यहीं से हमने एक ऑटो लिया। हम उसमें बैठ ही गए थे कि तभी दूसरे ऑटो वाले अंकल आते हैं कि हम आपको एकदम पास तक छोड़ के आएंगे मंदिर के, ये आपसे पैसे भी लेंगे और आपको दूर छोड़ देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई। पता नहीं वो अंकल हमें कहाँ ले गए, अंदर गलियों में। ऊपर से उनका ऑटो फंस और गया। तो जितना टाइम हमारा यहाँ वेस्ट हुआ ना, इतने टाइम में हम पहुँच ही जाते। मैं अगर आप कभी जाओ तो आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपको ऑटो वाला नॉर्मल ले जा रहा हो उसी से चले जाना। फिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने नीचे तो कुछ रिकॉर्ड करा नहीं, बट ऊपर आके हम लोग के बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हो गए थे। एंड फिर दर्शन करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। एंड यहाँ से मैं, पापा और अमोलिका अलग हो गए थे, हम लोग आगे थे एंड बाकी सब लोग पीछे रह गए थे। तो हनुमानगढ़ी से उतरते ही हम थोड़ा लेफ़्ट वाली गली में गए। लेफ़्ट की तरफ एक गली जा रही थी, वहाँ से हम राइट मुड़े तो वो ना शॉर्टकट था, वहीं से आप मतलब राम मंदिर का रास्ता था, तो हम वहीं चले गए। एंड हमने जो अपना फ़ोन और पर्स वगैरह है वो मंदिर के अंदर ना सबमिट करा के, बाहर ही एक लॉकर था, हमने वहीं पे रखवा दिए थे कि अंदर भीड़ भाड़ हो। वो हमको अंकल ऐसे कह रहे थे कि अंदर भीड़ हो गया, वहीं पे सबमिट कर दो। तो बस फिर वहीं पे हमने रखवा दिए फ़ोन वगैरह। इसलिए मेरे पास अंदर की कोई भी फ़ोटो वगैरह है नहीं, मतलब थोड़े बहुत भी नहीं है मेरे पास वीडियोस। तो बस फिर हम लोग आए, हम लोग पहले आ गए थे। तो पहले हमने कपकेक्स वगैरह खाए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। फिर बाकी सब आ गए तो गोलगप्पे खाए। हमने डिनर भी यहीं पे किया था। वैसे मेरा डिनर टेंट पे ही था, पर फिर हमने सोचा क्या पता हम जब तक जाएँ लेट हो जाए और खाना ख़त्म हो जाए, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम खा के ही गए थे, जिसकी मेरे पास वीडियो नहीं है अगेन। फिर हमने एक ऑटो लिया, थोड़ी दूर तक आए। फिर वहाँ से अब हम लोग यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं। पहले हमारी आंखों के सामने से 2 बस ऑलरेडी निकल चुकी थी, क्योंकि भाई लोग ऐसे पीछे पड़ जाते हैं बस के कि मतलब गेट भी नहीं खुलने देते उसके पहले ही। मतलब ऐसा क्या ही बताऊँ इसमें। अब हम क्या हुआ ना, हमने सोचा अब जब भी बस आएगी ना सबसे पहले तो हम ही बैठेंगे। हम बहुत आगे जाके खड़े हो गए। अब बस आ रही है, हमें दिख रही है, पर बस वाला रोक ही नहीं रहा। और हम लोग तो नंगे पैर ही थे, क्योंकि हमने अपने जूते चप्पल टेंट में ही छोड़ दिए थे कि पता नहीं कहाँ उतारेंगे, फिर जूते चप्पल ढूंढते रहेंगे। इसलिए हमने ये पूरे जो दर्शन है, पूरी यात्रा पैदल ही करी थी ये वाली। इसलिए फिर हम लोग एकदम आगे जाके खड़े हो गए, पर वो बस वाले ने बस ही नहीं रोकी। पूरी इतनी बस घुमाई उसने, हम लोग भाग रहे हैं बस के पीछे। बट फिर कैसे कैसे करके चलो आ गए अपने टेंट में। एंड जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी सुबह, उतनी ही ज़्यादा ठंड हो गई थी। सब अपनी जैकेट वैकेट पहन के रजाई में घुस गए थे। एंड अब आप ये सुनो, पूछो कैसा फील हो रहा है खाट पे सोने कैसा फील हो रहा है आपको? बिल्कुल गाँव रसगवा जैसी याद है फिर से ताज़ा हो गई है। लग रहा है खाट पे सो रहे हैं। अच्छा हाँ जी, खाट तो सुबह ही आँख खुलेगी 5 बजे झाड़ू बुहारी के टाइम पे। काट पे ढाट है चल रहे हैं। खाट के ठाट है, बहुत अच्छा इंतजाम है। 2-2 रजाई रखी हुई है हर बेड पर, एक पिलो कवर भी एकदम साफ। और ये कवर डेली साफ
बहुत अच्छा इंतजाम। और आप एकदम सच बता सकते हैं, फीडबैक वाला नहीं है, मेरा चैनल है, मेरा जो मन करेगा मैं वो डालूंगी, तो आप एकदम ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, वीआईपी व्यवस्था है। वीआईपी व्यवस्था। फ्रेश होने के लिए केवल इतना ही कि जैसे हम अपने Attached गांव से left ट्रेन bathroom। पकड़ने के लिए जाते हैं स्टेशन उतनी दूर। नहीं, वॉशरूम तो अटैच है टेंट Attached, से, हाँ। लेकिन टेंट इतना लंबा है कि 1 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा, मतलब वॉशरूम दूर है। वॉशरूम दूर है अटैच। ये ईशान लेटा है क्या? ईशान नहीं, तो मौसी है। ईशान कहाँ है? अटैच है। ईशान उधर है, दैया बाप रे। कहाँ? अब आप लोग सोच रहे होंगे हम ये दोबारा कहाँ चल दिए, मतलब बिल्कुल चैन से बैठ ही नहीं रहे हैं एक जगह। तो मैं बताती हूँ। अब क्या था, हमारी सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, तो हमको टाइम से स्टेशन पहुँचना था। तो भाई हम लोग तो सो गए थे, हम बच्चे पर बाकी सारे बड़े जगे हुए थे, क्योंकि हम लोग बस से जाने वाले थे स्टेशन तक, और बस थी कोच नंबर के हिसाब से। तो आई थिंक हमारा B15 था कोच नंबर, हाँ यही था शायद। तो कोच नंबर के हिसाब से था। हमने सोचा भाई जब तक हमारा कोच नंबर आएगा तब तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर पता नहीं हम कब पहुँचेंगे, ट्रेन ना छूट जाए। तो हमने डिसाइड किया कि भाई बाहर में जाओ, हम तो पैदल ही जाएंगे। तो बस हमने सोचा चलो यार चलते हैं पैदल। तो गाइस सब लोगों को इतनी ठंड लग रही थी, सब लोग इतने थके हुए थे, फिर भी सब लोग पैदल ही चल रहे थे। यहाँ मौसी और मम्मी इतनी रीलें बना रही थी रुक के। जय श्री राम, जय श्री राम। वो मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है मेरा बाल ही नहीं है। आ जाओ चलो की जो केस। मैं तो राम संग जपता तुम्हारा। तो ऐसे ही हंसते खेलते रीलें बनाते बनाते हम लोग फाइनली पहुंच गए थे ये एंट्रेंस गेट पे, जहाँ से हमको बस मिलने वाली थी फॉर द स्टेशन। तो यहाँ पे आके मुझे हम लोग को थोड़ी देर वेट करना पड़ा था, तो फिर हमने यहाँ पे चाय वाय पी ली थी, बिस्किट खाए थे, एंड देन हम लोग अपनी बस पकड़ के आ गए थे अयोध्या के स्टेशन। एंड ऐसा लग रहा था ये कुछ स्टेशन, एंड अंदर जाके तो भाई एकदम ही मतलब ब्लो या दिमाग, मतलब इतना सही अरेंजमेंट कर रखा था इन्होंने। यहाँ पे भी सबके लिए फोल्डिंग और गद्दे वगैरह रख रखे थे, तो जिसको पहले से आना है तो यहीं पे आके रुक जाए। पर जैसे हम लोग यहाँ आके बैठे तो हमें पता चला कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी लग रखी है। तो वी थॉट यहाँ बैठने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, अपनी ट्रेन में जाके बैठते हैं आराम से। तो बस फिर गए हम ट्रेन में, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, जैसे कि आपने देखा कि मतलब बिल्कुल टाइम था ही नहीं ना रेस्ट का। आए, दर्शन किए और वापस चले गए। तो बस फिर ट्रेन में जाके सब लोग सो गए, एंड ये है अगली मॉर्निंग का। एक मछली, खाने में गई, छपाक, 2 मछली, पानी में गई, छपाक, पानी मछली, मारने में गई, छपाक, 2 मछली, पानी में गई, पानी में गई, छपाक, 3 मछली, 3 मछली, पानी में गई, पानी में गई, छपाक, छपाक, ये तो 3 मछली भी 3 बार बोला जाएगा। 4 मछली, 4 मछली, 4 मछली, पानी में गई, पानी में गई, पानी में गई। पानी में गई। ये आप कैसे चला रहे हो सर्कल? कभी भी कोई भी बोलने जा रहा है। अरे सही तो बोल रहे हैं। दोबारा बोल। होगा बाबा आउट हो गए। 1 मछली, पानी में गई, छपाक, 2 मछली, 2 मछली, पानी में गई, पानी में गई, छपाक, 3 मछली, 3 मछली, पानी में गई, पानी में गई, पानी में गई, छपाक, 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 4 मछली, 4 मछली, 4 मछली, बात बोल दिया यार। नहीं आउट। कहाँ गई थी? थोड़ा हवा खाने गई थी ट्रेन में, हाथ कैसे गीले हो रहे हैं? क्योंकि थोड़ा वॉशरूम गई थी। आओ ना। नहीं, गिर पड़ेगी, अरे रुको। थोड़ी गिर पड़ेगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ फ्रेश होके सुसु करके।
तो गाइस यहाँ सब लोग थके होते हैं और सब लोग दिल्ली का वेट ही कर रहे होते हैं क्योंकि सब लोग इतना थक गए होते हैं। वो लग रहा है बस जल्दी से दिल्ली आ जाए, हम लोग अपना घर जाके सोएं, तभी हमारा आ जाता है खाना। तो गाइस यहाँ जाता है हमारा लंच, और लंच में था दाल चावल मिक्स वेज रोटी सोन पापड़ी और पिकल। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया फ़ोन देखते देखते, एंड देखते थोड़ी देर बाद आ गया दिल्ली स्टेशन। तो हाँ, भीड़ हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और हर जगह बीजेपी के ये लगे हुए थे, क्या बोलते हैं ना, बैनर, हाँ शायद यही बोलते हैं, पता नहीं। तो उसके बाद हम लोग आए बाहर और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो बस हमने फटाफट अपनी कैब कराई, कैब भी खूब जल्दी आ गई, एंड हम लोग आ गए वापस घर में भी न्यूज़ में यही सब चल रहा था अयोध्या का। तो बस फिर हम लोगों ने डिनर में तो खिचड़ी खाई थी हम लोगों ने, और अमोलिका ने खाई थी मैगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।